जहां एक और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों के हित की बात करते नजर आते हैं, वहीं कानपुर देहात का जिला प्रशासन किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करवा रहा है। किसानों की कई शिकायतों के बाद भी आज तक किसानों की जमीन पर हो रहे कब्जे को ना ही रोका गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई। बहरहाल किसानों की करीब 50 बीघा जमीन पर आज भी जबरन कब्जा किया जा रहा है। बेचारे गरीब किसान अपनी जमीन बचाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। यही नहीं, किसानों की जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद कर दी गई है और खेतों में खड़े पेड़ दबंग कब्जाइयों ने काट कर बेच डाले और पूरे मामले पर ग्राम प्रधान समेत जिला प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। नहीं है क्या आपको टाइम है क्या मैम? कौन कब्जा कर रहा है? ये सरकार कब्जा करवा रही, प्लांट वगैरह लगाने के लिए यहाँ का ठेकेदार कर रहे हैं। जो हम बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि अपना मिलो जाके सरकार से, हमें कोई पता नहीं है, हम तो काम करने वाले हैं। आपको ये नंबर किसने दिया है? मैम मेरे पास नंबर मिला था एक लोगों से, ऐसे संपर्क। हेलो जी मैम, किसने दिया आपको नंबर? ये नंबर मैम हम गए थे, अधिकारियों से मिले थे, तो ऐसे ही संपर्क में एक लोगों ने दिया था नंबर। किसने? वो एक लोग का नाम बताइए। अब नाम मैम हमें नहीं मालूम है उनका, हमें मिले थे। ऐसे कैसे किसी ने नाम नंबर दे दिया? मेरा प्राइवेट नंबर आपको कैसे मिला है? तो मैम आपका, आप हमारी समस्या सुनिए मैम, हम आपसे अब बात करना चाह रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। आप आ करके देखिए, हम लोगों की समस्या समझिए। पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आइए आप। अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आपके पास आए। हाँ ठीक है मैम। कौन कर रहा है? आप कुछ बता ही नहीं पा रही है। कौन कर रहा है कब्जा? सरकार करी कब्जा? कौन सरकार में कौन कर रहा है कब्जा? सरकार कब्जा करा रही है सर, और यहाँ पे जो सेठ लोग हैं, किस चीज पे कब्जा करवा रही है? सूर्य ऊर्जा प्लांट आया यहाँ पे और हम लोगों की जमीनें जा रही है उसमें, और कोई नोटिस नहीं, कोई मुआवजा नहीं है। 50 बीघे की जमीन पे पूरा प्लांट लगाया जा रहा सौर ऊर्जा। नहीं तो आप बताइए, आप लाइए, आपकी डॉक्यूमेंट दिखाइए। क्या पे ऐसे मौखिक थोड़ी होता है? हमें आप ना डाटा संख्या बता पा रही हैं, ना कागजात का नाम बता पा रही हैं। आप मौके पे आकर के मैम 2 मिनट के लिए आप आकर के खुद देख लीजिए। दूसरे काम कर रही हूँ ना, अब इतनी जल्दी मैं मौके पे कैसे पहुँचूंगी? मैं दूसरी जगह आई हूँ फील्ड पे। यहाँ पे कम से कम 50 लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग बोल रहे हैं, तो ये लोग वो सुनते नहीं है, कोई बात मानते नहीं है। गाँव के मुखिया जो वो लोग हम लोगों को सूचना नहीं। जी मैम, रुकिए मैं बात कर रही हूँ। जी भवानीपुर गुजराई। कहाँ के रहने वाले? सोबरान भवानीपुर। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 60। क्या दिक्कत है आपको? हर दिक्कत, हमारी जमीन जा रही है, हमें कम मुआवजा मिलो चाहिए, खेती मिलो चाहिए। अच्छा, जमीन पे क्या हो रहा है? हैं? क्या हो रहा है जमीन? जमीन पर यही सब हो रहा है, देखो जबरदस्ती सब। जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है? हाँ। अच्छा, शिकायत की तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक? शिकायत का वहाँ से कोई शिकायतें नहीं आई, नहीं सोची ना। कोई सूचना नहीं ना। कोई नोटिस मिली आपको? कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप? अरे हमको जमीन मिलना चाहिए, नहीं मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा विजयपाल नाम है। हाँ। ग्राम प्रधान गुजराई। प्रधान जी, आपके ग्राम पंचायत में जमीन अधिकृत की जा रही है जी, क्या है मामला? मामला ये है कि भाई कर्मचारी अधिकारी हमसे ये कह रहे हैं कि जिनकी ज़मीन है तो ज़मीन ही बदले में दी जाएगी। तो ये जनता का मतलब विश्वास नहीं है। वो कह रहे नहीं, हमें कोई हमसे बताया नहीं है, ना पूछा नहीं है, और अपने मन से अपना कार चालू कर दिया गया है। तो अभी अधिकारी आए थे, इनके ही सूचना से अधिकारी आए थे, अभी बात हुई, बोले आप परेशान हो, इसकी टीम बनाई जा रही है और पूरी टीम बना के एक लाभार्थी नहीं अनेक लाभार्थी है, उसका एक साथ निराकरण हो जाएगा। प्रधान जी, किसान बिल की बात की जाए, 2022 में संशोधन किया गया, बिना सहमति के, किसान की बिना सहमति के उसकी जमीन पर कब्जा करना कहाँ तक सही मानते हैं? ये बात तो गलत है। बिना सहमति की कोई कार्य नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही है। इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, इनको कोई जानकारी नहीं गई और इन किसानों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जी जी, इसको कहाँ तक सही मानते हैं? ये तो गलत है। अब आपकी तरफ से इस पर क्या कदम उठाया जाएगा? इसका कदम ये है कि इसकी कार्रवाई की जाए और पहले किसान का हक मिलना चाहिए, इसके बाद कार्रवाई आगे होनी चाहिए। क्या आप अभी काम रुकवाएंगे ये सब? जी, रुकवा सकते हैं। हमारा नाम आशा, भवानीपुर में रहने वाले। क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत ये है कि प्रधान जी कहते थे तुम लोग क्यों परेशान हो, आपकी ज़मीन मिलेगी, पूरे इस रकबा का नमती हो जाएगी, तो आपको जब इसमें काम हो जाएगा तब मेरी ज़मीन मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं है। तो मैंने कहा तुम लोग परेशान, तुम लोग घर जाइए, यहाँ क्यों टिकी हो, घर जाइए। धमकाते हैं प्रधान जी, तुमको मिलेगी। एक जने और है, इनको क्या नाम है? पुष्पेंद्र। 2 लोग प्रधान है, पुष्पेंद्र कहते हैं आप लोग घर जाइए, तुमको कुछ नहीं है होना है।
अच्छा हाँ ऐसे जबरन कब्जा कर रहे हैं। जबरा कब्जा हो क्या नाम प्रधान जी अगर ये कह देते तो काम हो रहा है। हमारी 7 बीघा जमीन पर 7.5 बीघा ससुर के रही। ये मेरी सास बोल रही है। वे जब कह रही है कि मेरी 7.5 की तुम जाइए यहाँ पे लकड़ी सब भी बेच ली ने। अच्छा लकड़ी आपकी जमीन की? हाँ मेरी लकड़ी जमीन 7 बीघा में खड़ी थी। पूरी लकड़ी बिच गई है। और लकड़ी बिच गई है। बाद में पता प्रधान जी करे हम खुद बताए। जब आपके गांव प्रधान जी आप हमको सूचना नहीं दे रहे हो तो ये जमीन मेरी जा रही तो कब देंगे जी? आपको कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना? ना कोई सूचना। क्या चाहती हैं? हम जमीन चाहते हैं। हमको ना जमीन हम मुद्दा ले कुछ में मुझे होना चाहिए। भवानीपुर के छोटे नाम है। क्या है मामला यहाँ? मामला ये है कि साहब का कोया ये हमारी ज़मीनों में का कोया तो कब्जा किया जा रहा है और ना इसकी कोई हम लोगों को सुनवाई है। हम लोगों ने डीएम के पास का कोया था अपने खबर और सूचना लेकर पहुँचे, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं भई। ना अब ये पता नहीं ये सरकारी विभाग से काम हो रहा है कि किसी ठेकेदार से ना विभाग से काम हो रहा है और इसकी हमको कोई सूचना ना कोई नोटिस मिली है। और ये ज़बरदस्ती हमारा ये कब्जा किया जा रहा है ज़मीनों में। जमीन पे कब्जा किया जा रहा है? ज़मीन ये कम से कम हमारे गाँव की पड़ जाएगी 50 बीघा लमसम में। 50 बीघा? हाँ। तो इस पे आपको कोई सरकारी विभाग के अधिकारी ने कुछ बताया अभी तक? कुछ किसी ने नहीं बताया हमसे, ना सरकारी विभाग का आदमी ने। कोई नोटिस आपको दी गई? कोई नोटिस नहीं मिली हमको। तो कैसे कब्जा हुआ? अब ऐसे ही कब्जा हो रहा है। तब आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन मिले, हमको का खो जाता है और इसका कोई हमको सरकारी अगर काम चालू उसमें है तो हमको उसकी नोटिस दी जाए, मुआवजा मिले हमको। मतलब आपको कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं हम लोगों को। जमीनों में किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्या आपकी जमीन की चौहद्दी या मेड़ वगैरह जो खत्म कर दी, क्या क्या? मेड़ा में जबरदस्ती ये कब्जा है। ये अच्छा जबरदस्ती ये कब्जा हो रहा है। अगर मान लो अगर जबरदस्ती कब्जा नहीं होता, अगर हमारे पास कोई सूचना आती, कोई नोटिस आती तो हम ये क्यों करते काम? अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि काको याद हमको इसका मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा के साथ में ना मुआवजा हमको ज़मीन मिलना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी का कोई याद इसी से कमाते खाते हैं। ज़मीन नहीं रहेगी तो हम लोग क्या कैसे कमाएंगे खाएंगे? लाला राम। क्या करते हैं? ये मेहनत मजदूरी करते हैं और ये अपनी खेती बाड़ी करते हैं। क्या समस्या है आप? समस्या यही साहब हमारे लोगों की ज़मीन जा रही है और ज़मीन के साथ साथ जो है कि तो ज़मीन मिले बलते के कि तो उसका मुआवजा दें। अच्छा कोई नोटिस कोई सूचना मिली? कोई सूचना नहीं मिली। अगर आपने शिकायत की जिला प्रशासन से क्या कर? और कोई सुनाई नहीं साहब। कागज ले लेंगे, रख लेंगे, जाओ अपने घरे। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि तो हमारी ज़मीन मिले, कि तो उनका मुआवजा मिलना चाहिए साहब। भवानीपुर के रहने वाले हैं, पूनम नाम है। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? हम लोगों की खेती है, हम लोग बिना ज़मीन के हुए जा रहे हैं तो इसमें सरकार कोई मतलब हमको कुछ दे ही नहीं रही है और बिना पूछे बताया यहाँ पे काम चल रहा है। कम से कम 1.5 महीने हो गए काम चलते चलते। हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दी, सुनवाई कोई नहीं है। सरकार से मिले वो भी मना कर रहे हैं, कोई मतलब कार्रवाई होती ही नहीं हम लोगों की। जिला प्रशासन से बात की तो क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब आपकी जमीन पर क्या जबरन कब्जा किया जा रहा है? क्या है? जबरदस्ती का कब्जा किया जा रहा है। जब हम लोग मना करते हैं तो बोलते हैं सरकार से मिलो। सरकार के यहाँ जाने पर कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की। जमीन पर किस तरह से कब्जा कर रहे हैं? कब्जा इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे भी चला रहे हैं पूरा सब जितनी मेड़े थी जो सब पूरी जमीनों को बराबर कर करके यहाँ पर प्लांट करने के लिए फसलें वगैरह बर्बाद कर दी। हाँ पूरी फसलें जो थी हमारी लाई वगैरह बही थी, सारी फसलें बेकार हो गई। आप लोग मना करते हैं, क्या कहते हैं वो लोग? बस यही बोलते हैं कि हम नहीं जानते कुछ। अच्छा। सारे काम के लिए मना कर देते हैं। जबरदस्ती कब्जा? बिल्कुल। कोई नोटिस आपको मिला? नहीं, कोई नोटिस नहीं। कोई आपको सूचना दी गई? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई। कोई मुआवजा मिला हो? नहीं। क्या चाहती हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हमको जमीन के बदले जमीन दे या तो फिर इसका मुआवजा दे। दादी क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली? ननकी भवानीपुर। क्या दिक्कत है दादी आप? हमारी दिक्कत की हमारी जमीन जा रही है, अब हम चले पावत नहीं है तो अब हमारी यहाँ जा रही तो हम का खाइबे? पुरखन के बुजुर्ग के डर जाती है और ये जा रही तो अब हम चले पावन नहीं तो का खाइबे? कौन लोग इस पे कब्जा कर रहे हैं? अब के खाम बतावन नहीं, कुछ सुनाई है? अच्छा कोई सुनवाई नहीं हो रही? कुछ सुनाई नहीं है। क्या चाहती हैं आप? हमें मुआवजा मिले कि तो जमीन मिले।